हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्टो, जो कि फ्रांस का एक सम्राट था। उसके पतन के क्या कारण बने, जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब रखता था और काफ़ी हद तक उसने बहुत सारे देशों पर अपना जो आधिपत्य था उसको स्थापित कर लिया था, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उसके पतन के धीरे धीरे क्या क्या कारण थे। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ दोस्तों ऊपर जाती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है उसको एक दिन आना ही पड़ता है। वैसे ही नेपोलियन भी बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। विश्व विजेता जैसे कि सिकंदर महान था, वो भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। बहुत सारे देशों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था और बाद में उसको भी दोस्तों ज़मीन पे आना ही पड़ा था। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो था, उसको भी दोस्तों एक बार नीचे आना ही था। तो उसके पतन के, उसके नीचे आने के क्या कारण बने, क्या कारण हुए, वो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आ सकता है। उन कारकों और घटनाओं की समीक्षा कीजिए जिनके कारण नेपोलियन का पतन हुआ। तो एक तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये, नेपोलियन के साम्राज्य का पतन अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के ही कारण हुआ। उपरोक्त वाक्यांश का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कुछ इस तरह से आ सकता है, नेपोलियन के पतन के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। उन विविध कारणों और घटनाओं पर प्रकाश डालिए जो नेपोलियन को पतन के लिए की ओर ले गए। 2014 में आया था। उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनके फलस्वरूप नेपोलियन का पतन हुआ। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर नेपोलियन के पतन के कारण को पूछा गया है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्टो के पतन के कारण। द काउस ऑफ द फॉल ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का उत्थान और पतन यूरोप के इतिहास की एक रोमांचकारी घटना थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। लोग उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे, किस तरह एक महान राजा इतना ताकतवर रहा और धीरे धीरे उसकी शक्ति जो थी वो क्षीण होने लगी। विशेष रूप से नेपोलियन का पतन यूरोपीय इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसने पूरे यूरोप की हिस्ट्री को दोस्तों, पूरे समाज को बदल के रख दिया। नेपोलियन के पतन के अनेक कारण थे, जिनमें नेपोलियन की व्यक्तिगत भूलें थीं, जैसे कि महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक उसकी भूल थी। विशेष रूप से उसकी असफलता का कारण बनी। संक्षेप में नेपोलियन का पतन निम्नलिखित कारण से हुआ। तो पहला है दोस्तों, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, यानी सब पर अधिकार करने की इच्छा, सब पर अपना कब्जा करने की जो इच्छा होती है उसको दोस्तों बोलते हैं महत्वाकांक्षा। यानी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, इसको ही दोस्तों हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा। तो जो नेपोलियन था, जो उसकी आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी। वो पूरे विश्व पर अपना अधिकार करना चाहता था। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत ना था। उसमें साम्राज्यवादी भावना प्रबल मात्रा में थी। साम्राज्यवादी मतलब ये होता है दोस्तों, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य बनाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने कब्ज़े में बना करना चाहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। तो इस तरह की दोस्तों सोच को, इस तरह की भावना को दोस्तों हम लोग साम्राज्यवादी भावना कहते हैं। तो और इस तरह की सोच दोस्तों नेपोलियन में बहुत ज़्यादा थी। टिलसिट के समय उसने इंग्लैंड को छोड़कर संपूर्ण यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सभी देश उसकी आदेशों का पालन करने को तत्पर थे। लेकिन अपनी असीमित महत्वाकांक्षाओं के कारण ही उसने इंग्लैंड पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने अपनी साम्राज्यवादी लालसा को पूरा करने के लिए उसने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की, क्योंकि उस समय दोस्तों जो इंग्लैंड था एक बहुत ही ताकतवर देश था। और यहाँ पर जो वो था, क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्टो एक महत्वाकांक्षी राजा था। वो नहीं देख सकता था कि इतनी बड़ी शक्ति मेरे सामने हो। वो तो सबसे ऊपर पहुँचना चाहता था, एक वाहिद इंसान जो सबसे ताकतवर हो, कोई दूसरा ना हो। तो घोषणा की और इसी के फलस्वरूप उसका पतन हो गया। नेपोलियन खुद को सिकंदर महान, जूलियस सीजर और चार्ल्स मैग्नी का उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहता था, यानी उनको अपने को उनके समान
लाना चाहता था। वह मिस्र और भूमध्य सागर पर अधिकार करके संपूर्ण विश्व का स्वामी बनना चाहता था। लेकिन ऐसे विशाल साम्राज्य पर शासन करना ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव था जिसकी शक्ति का आधार उसकी व्यक्तिगत योग्यता हो। यदि नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखा होता, यदि वह टिलसिट के समय मर जाता, तो उसका नाम विश्व के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता और वह विश्व का सबसे महान सेनापति माना जाता। लेकिन नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए निरंतर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और वह यूरोप का सम्राट बनकर संसार का सम्राट बनने का स्वप्न देखने लगा। अंत में उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षाओं ने ही उसकी विशाल साम्राज्य को धराशाही कर दिया और उसका संपूर्ण रूप से पतन कर दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, उसमें उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उसकी योग्यताओं के आधार पर सही थी। क्योंकि पहली बात, नेपोलियन बोनापार्टो किसी शाही ख़ानदान से नहीं था, जिसकी वजह से उसके जो दोस्त होते और उसको एक तरह से जो पीछे से मदद मिलती है, ठीक, वो मिलती। तो एक तरह से एक वाहिद वो खुद एक सेनापति था। अगर वो पहले ही एक युद्ध जो हाँ, जो टिलसिट का युद्ध हुआ था, अगर उसमें ही वो अगर मर जाता, तो उस समय तक उसने बहुत सारी उपलब्धियों को अचीव कर लिया था और उस समय वो सेनापति था। तो उसको लोग एक बहुत महान सेनापति के राज के रूप में याद करते, मगर एक विश्व का सम्राट बनने के लिए उसमें संपूर्ण योग्यताएं नहीं थी, जिसके कारण दोस्तों वह असफल रहा। नेपोलियन का सैनिकवाद। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण उसका सैनिकवाद था। उसका साम्राज्य सैनिक शक्ति पर आधारित था। क्रांति के युग में फ्रांस के युद्ध मंत्री कानो ने एक विशाल सेना का निर्माण करके शत्रुओं से अपने देश की रक्षा की थी। फ्रांस के सैनिकवाद ने ही नेपोलियन के उत्थान को संभव बनाया था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने भी सैनिकवाद को प्रोत्साहन दिया और डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन ने सैनिकवाद को चरम शिखर तक पहुंचाने का कार्य कर अपने हाथ में ले लिया। उसकी निरंतर विजयों ने फ्रांस की सैनिक शक्ति का अत्यधिक विस्तार कर दिया और अब फ्रांस अपनी सैनिक शक्ति के बल पर यूरोप के अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। सैनिकवाद के प्रसार ने यूरोप में भीषण युद्धों को जन्म दिया, जिनमें फ्रांस की सैनिक शक्ति निरंतर कम होती गई। सैनिक की कमी को पूरा करने के लिए नेपोलियन ने फ्रांस में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी और युवा और वृद्ध सभी को सेना में भर्ती होने के लिए विवश कर दिया। यानी सभी जो नागरिक थे उन सबको दोस्तों सेना में भर्ती होना था, ये उसने रूल बना दिया था। तो एक तरह से जो ये सोच थी, सैनिकवाद सोच, इससे दोस्तों जो आम जनता थी वो तंग आने लगी, क्योंकि सब दोस्तों सैनिक बनकर युद्ध में नहीं जाना चाहते, सबकी सैनिक बनने की इच्छा नहीं होती है। मगर लेकिन यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो ने उनको मजबूर कर दिया या सैनिक बनकर दूसरे देशों में जाए, उनसे युद्ध कर ले। तो एक तरह से दोस्तों धीरे धीरे जो आम जनता थी वो उससे घृणा करने लगी, उससे नफरत करने लगी और धीरे धीरे वो उसके विरुद्ध होती गई और जो दूसरे देश थे वो भी उसका विरोध करने लगे, क्योंकि वो दूसरे देशों पे जाकर हमला करता था। तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे इतनी सारी दुश्मनी उसके पतन के कारण बनने लगी। तो जो सैनिकवाद था, जो सैनिकवाद की सोच थी, ये भी इसका एक कारण बना। नेपोलियन का अभिमान पतन का मूल कारण होता है। नेपोलियन भी एक अभिमानी व्यक्ति था, यानी घमंडी व्यक्ति था। उसमें अहंकार की भावना अत्यधिक था। वह समझता था कि वह जो कुछ भी करता है ठीक करता है, इसलिए उसने जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में किसी से परामर्श को स्वीकार न किया और अपना इच्छानुसार कार्य करता गया। इसलिए अनेक मामलों में उसने बड़े गलत निर्णय लिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हो गया। क्रांति के पवित्र उद्देश्यों का अंत। नेपोलियन एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राट था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति के पवित्र उद्देश्यों का अंत कर दिया। उसने फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया और अपने संपूर्ण राज्य में अपना निरंकुश शासन स्थापित किया। सम्राट बनने के बाद उसने राजाओं की भांति
वैभव और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया और जनता की भावनाओं की उपेक्षा करना शुरू कर दी। उसने कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को राज्य के उच्च पद प्रदान किए और जनसाधारण के प्रशासनिक सुविधाओं से वंचित कर दिया। इसलिए नेपोलियन की स्वैच्छाचारिता उसके पतन को लाने में सहायक सिद्ध हुई। महाद्वीपीय योजना। नेपोलियन के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था थी दोस्तों, जो कि उसके पतन का एक मूल कारण बनी। हेजन के अनुसार महाद्वीपीय योजना उसकी एक भयंकर भूल थी। मेडलिन ने इस योजना को उसके पतन की प्रमुख घटना कहा है। वास्तव में इस योजना ने नेपोलियन की शक्ति का विनाश कर दिया। रोम के पोप के साथ दुर्व्यवहार। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो रोम के पोप थे उन्होंने क्या करा था, जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इससे उनके देश को काफ़ी ज़्यादा, रोम को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो उसको क्या करा, उसने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन ने क्या करा, रोम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो पोप थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको बंदी बना लिया। जिसकी वजह से जो वहाँ का पोप था उसने क्या करा, उसने नेपोलियन से, कैथलिक धर्म से उसको बाहर कर दिया कि ये अधार्मिक व्यक्ति है, जिससे वहाँ के जो रोम के वासी थे वो नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। नेपोलियन की रोम के पोप के प्रति कठोर नीति ने उसके पतन को अविश्वासभावी बना दिया। रोम का पोप यूरोप की कैथलिक जनता का धार्मिक गुरु था और यूरोप में उसका मान और सम्मान था। पोप ने नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना को अस्वीकृत कर दिया, इसलिए नेपोलियन ने क्रुद्ध होकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और पोप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। पोप ने नेपोलियन को धर्म बहिष्कृत कर दिया। नेपोलियन के इस व्यवहार ने यूरोप की संपूर्ण जनता को रुष्ट कर दिया और वह उसके विरुद्ध हो गई। इस प्रकार पोप के विरोध के कारण नेपोलियन का शीघ्र पतन हो गया। नेपोलियन की स्पेनिश नीति। नेपोलियन की स्पेनिश नीति उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। नेपोलियन ने खुद अपनी इस भूल को स्वीकार करते हुए सेंट हेलेना द्वीप में कहा, स्पेन के नासूर ने मुझे मार डाला। नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय योजना को सफल बनाने और स्पेन में बुबर्शो वंश का अस्तित्व मिटाने के लिए स्पेन पर अधिकार कर लिया और स्पेन की जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर अपने भाई को यहाँ का शासक बना दिया और अपना शासन विधान भी वहाँ प्रचलित कर दिया। नेपोलियन के इस कार्य से स्पेन की जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुआ और वह अपनी मुक्ति के लिए फ्रांसीसियों से लड़ने लगी। स्पेनिश युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और अंत में स्पेन में नेपोलियन को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। उसकी अपार सैनिक शक्ति स्पेन में नष्ट हो गई। इस प्रकार उसकी इस भूल ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये सब कुछ कारण थे यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टो के पतन के। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।